मित्रों, जीवन वो नहीं है जिसकी आप चाहत रखते हैं, लेकिन ये पैसा अवश्य बन जाता है जैसा आप इसे बनाते हैं। मित्रों, याद रखना, जब तक आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको पसंद नहीं करते हैं, तब तक आप जिंदगी में कभी भी सफलता नहीं पा सकते। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के यम लेटर से शुरू होता है, यानी अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यम लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यम लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो आज हम यम नाम वाले लोगों के वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके स्वभाव, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वर्ष 2025 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्वभाव की संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। यम नाम वाले लोग जो होते हैं, ये लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए हमेशा सभी से प्रेम भी करते हैं और आम तौर पर देखें तो दूसरों के लिए सोचते हैं और ख़ास तौर पर बात जब अपने करीबी लोगों की हो तो उनके कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। आप अपने प्रियजनों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। आप हमेशा अपने मन की बात कहते हैं और बिना किसी झिझक के बहस में पड़ सकते हैं। आप लोग जो हैं अपने दिल को खुला रखते हैं, लेकिन अगर कोई लाइन क्रॉस करता है यानी आपके विपरीत जाता है तो क्रोधित हो जाते हैं और फिर ज़्यादा क्रोध करने वाले होते हैं। अगर कोई आपका अनादर करता है तो आपको नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो फिर आप ज़्यादा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्रता चाहते हैं और आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना जानते हैं। और जब आपको कोई नियंत्रित करता है, आपको बताता है कि क्या करना है, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता। इस कारण आप में क्रोध देखने को मिल सकता है। आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं और अगर देखा जाए तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। आकर्षित करना आपको आसान नहीं होता है। अपना प्रेम प्रदर्शित करने में आप गलत नहीं हो सकते। भले ही आपके व्यवहार में ये नज़र ना आए, लेकिन आप जिससे भी प्रेम करते हैं ज़्यादा प्रेम करते हैं। हर व्यक्ति को आसानी से मैनेज करना जानते हैं। यही कारण है कि अपने जीवन साथी को खुद पर हावी नहीं होने देते। इनका स्वभाव इतना अच्छा होता है कि लोग इनकी तरफ आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। चलिए राशिफल की चर्चा करते हैं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए मिला जुला सा समय रहने वाला है। शिक्षा के मामले में देखें तो पूरा वर्ष कुल मिलाकर तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन मई मध्य तक का जो समय है वो शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा, लेकिन सामान्य परिणाम दिखाएगा। और मई के मध्य के बाद का समय जो होगा, यानी मध्य मई से लेकर दिसंबर अंत तक का जो समय होगा, वहाँ पर शिक्षा में आपको सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा बनेगी। आप नई नई चीज़ें सीखना चाहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान भी देंगे और आप उसमें सफल भी होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की कोई तैयारी कर रहे हैं तो कड़ी मेहनत करें। मध्य मई के बाद का समय कंपटीशन एग्जाम में भी आपको सफलता दिला सकता है। इस साल अगर आप कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन समय है, वहां पर प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। बात करें व्यापार, कारोबार और नौकरी की, तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यापार, कारोबार और नौकरी इस वर्ष आपको काफ़ी लाभ देने वाला है। वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और शिक्षा में अच्छी सफलता भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपका शिक्षा से जुड़कर कोई व्यापार, कारोबार, नौकरी नहीं है तो वहाँ पर थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर विदेश से जुड़कर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार, कारोबार या नौकरी है तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर भी आपको सफलता पूरे वर्ष मिलती रहेगी। तो व्यापार के लिए वर्ष 2025 अच्छा रहने वाला है। और नौकरी के लिए अगर हम देखें तो मार्च के बाद का समय आप नौकरी में ट्रांसफ़र देख सकते हैं, यानी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अपना नौकरी की स्थान बदलना चाहते हैं तो उसके लिए मार्च के बाद का समय अच्छा है। और अगर नौकरी बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मार्च के बाद का समय ऐसा है जब आप प्रयास करें आपको सफलता मिल सकती है। और कुल मिलाकर व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए ठीक सा समय ही रहने वाला है। धन और आय की बात करें तो धन और
आय के मामले में अगर हम देखें तो आपको अचानक खर्चे परेशान कर सकते हैं, खर्चों की अधिकता देखने को मिल सकती है। और धन के मामले में अचानक लाभ और अचानक हानि के योग तो पूरे वर्ष ही बने रहेंगे, लेकिन हम देखें तो मध्य मई के बाद का समय धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम दिखा सकता है। वहाँ पर आपको अचानक कोई न कोई लाभ भी देखने को मिल सकते हैं और वहाँ पर अगर हम देखें तो आपको बचत की संभावना भी बनी रहेगी और धन और आय के मामले में बेहतर समय रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर धन और आय के मामले में खर्चों पर नियंत्रण रखना वर्ष 2025 में बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि अचानक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए धन और आय के मामले में बजट बनाकर चलना बहुत आवश्यक होगा। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के मामले में मिला जुला सा समय रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में मध्य मई तक का समय सामान्य परिणाम दिखाएगा और मध्य मई के बाद अगर देखें तो प्रेम संबंध में भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जिनके प्रेम संबंध पहले से हैं, अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलना चाहते हैं तो मध्य मई के बाद का समय ऐसा है जब आप अपने साथी को प्रस्ताव दे सकते हैं, अपने परिवार वाले लोगों को मना सकते हैं और आप देखेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेम संबंध वैवाहिक संबंध में बदले तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। एक दूसरे के साथ रिश्ते भी मजबूत होंगे, रोमांटिक रिश्ते ज़्यादा मजबूत होंगे और प्रेम विवाह के योग भी बनेंगे। अगर प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलना है तो अच्छा समय है मध्य मई के बाद का समय। और अगर आप किसी प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं, किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मध्य मई के बाद का समय ज़्यादा अच्छा है। उससे पहले भी आपको सामान्य परिणाम तो मिल जाएंगे। प्रेम संबंध के लिए पूरा वर्ष अच्छे ही परिणाम दिखाएगा, लेकिन मध्य मई तक का समय सामान्य रहेगा। थोड़ा सा अप एंड डाउन भी वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। रोमांच ज़्यादा रह सकता है, लेकिन गलतफहमियां और शंकाएं भी ज़्यादा हो सकती हैं। और उसके बाद का जो समय है मध्य मई के बाद का समय, वो प्रेम संबंध में बेहतर परिणाम दिखाएगा। वैवाहिक संबंध की बात करें तो साल की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, आपके जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुर रहेंगे। मार्च तक का समय वैवाहिक संबंध में काफ़ी अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद है तो उसको समाप्त कर लें। मार्च तक के समय में वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, या फिर आप मध्य मई से लेकर और दिसंबर अंत तक का जो समय है वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। वहाँ पर भी प्रयास किया जा सकता है और अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ा सा तालमेल इस वर्ष बनाकर रखना होगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाद विवाद से बचना होगा। खासकर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के समय में इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। वैवाहिक संबंध सामान्य सा परिणाम दिखाएगा, थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता आपको होगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपको वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। अगर आप वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो पारिवारिक जीवन में आप देखेंगे बहुत जल्दी वाद विवाद हो सकते हैं। आपसी तालमेल की कमी देखने को मिलेगी, एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम की भावना नहीं रहेगी। तो मार्च तक के समय में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखकर चलें कि अपने माता से किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और पिता से भी किसी भी प्रकार के संबंधों में कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। मार्च के बाद का समय थोड़ा सा सामान्य परिणाम दिखाएगा, लेकिन पूरे वर्ष पारिवारिक जीवन में गलतफहमियां और शंकाएं हो सकती हैं। आपकी वाणी के चलते वाद विवाद हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी कि पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह कोई भी वाद विवाद ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें वर्ष 2025 में। बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य के मामले में वर्ष 2025 का जो समय है, यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से अगर कोई स्वास्थ्य समस्या पहले से चल रही है तो उसका आपको ध्यान रखकर अवश्य ही चलना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहने वाला है। इसलिए स्वास्थ्य में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, खासकर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या अगर है तो उसका आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और मध्य मई तक के समय में स्वास्थ्य का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें और मध्य मई के बाद का जो समय है वो स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन पूरे वर्ष मेरी सलाह रहेगी कि स्वास्थ्य के मामले में कोई कोताही ना बरतें, खान पान पर अपने ध्यान रखें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होगा स्वास्थ्य के मामले में वर्ष 2025 में। उपाय की बात करें तो उपाय के मामले में रविवार के दिन आप श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य भगवान के सामने सुबह नहा धोकर उगते हुए सूर्य के सामने जल देकर ये पाठ करें, आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा।
और मंगलवार के दिन बंदरों को अगर केला खिलाते हैं तो इससे भी काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये उपाय करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।